नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे। आप सभी का मुरारी की खबर में स्वागत है। अब इस वक्त तो मौजूद है मुंबई के कुर्ला पश्चिम के इलाके में और ठीक बगल में मेरे खड़े इस वक्त 1700 किलोमीटर की दूरी तय कर मुंबई के दौरे पर यानी मुंबई के प्रवास पर आए हैं आम आदमी पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष इमरान लतीफ़ साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। और जिस होटल में ठहरे हुए हैं वो होटल है कामरान पैलेस। इसके पीछे की भी एक कहानी है, उस पर भी हम बात करेंगे। खासकर लतीफ़ भाई, आपका स्वागत है। मुंबई के दौरे पर आप हैं और इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि आपके सिद्धार्थनगर जनपद से जुड़े हुए लोग जो मुंबई में रोजी रोजगार करते हैं, कोई कंपनी का कारखाने चलाता है, कोई स्क्रैप का कारोबार करता है, यानी लाखों की संख्या में सिद्धार्थनगर के लोग मुंबई में रहते हैं। आज आपके साथ दिखाई भी दे रहे हैं। क्या कारण है कि मुंबई में आपका दौरा है? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार, आपको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। जो हमारे क्षेत्र के लोग मुंबई के अलग अलग हिस्सों में और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, उनसे मुलाकात का ये प्रोग्राम था। उनसे मिलकर उनका हालचाल जानना था और डुमरियागंज को, अपने क्षेत्र को हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि जो लोग मुंबई में रहते हैं वो लोग हमारे क्षेत्र से बहुत प्यार करते हैं, अपने वतन से, अपनी मिट्टी से बहुत प्यार करते हैं। और वो चाहते हैं कि उनका क्षेत्र मजबूत रहे, वहाँ पर अच्छे काम हो, वहाँ पर विकास कार्य हों, क्योंकि वो यहाँ अगर आए हैं तो मजबूरी के तहत आए हैं, क्योंकि वहाँ पर रोज़गार नहीं है, वहाँ पर नौकरियाँ नहीं हैं और परिवार को चलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रोज़गार की ज़रूरत होती है, जो आर्थिक राजधानी मुंबई में आराम से मुहैया हो जाती है। तो मेरा ये जो प्रवास का कार्यक्रम है, अपने उत्तर भारतीय भाइयों से मुलाकात का मामला है। उनकी जो यहाँ समस्याएं हैं उसको जानने की कोशिश कर रहा हूँ और साथ ही साथ जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उस पे कैसे हम लोग बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं, कैसे अपने क्षेत्र को आगे ले जा सकते हैं, इसी सब मकसद को लेकर मैं यहाँ आया हूँ और अपने लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ। लतीफ़ भाई, 2027 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव है और जब भी विधानसभा का चुनाव करीब हो या लोकसभा का चुनाव हो तो हमने देखा है उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर से के कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे विधायक हैं, सांसद हैं जो अक्सर चुनाव से पहले लोगों को मिलने के लिए मुंबई आते रहे हैं। कहीं आपका इरादा चुनाव लड़ने का तो नहीं? नहीं, बिल्कुल है। अगर हम राजनीतिक पार्टी में हैं, हम नेता हैं, तो निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने की तैयारियों का हिस्सा भी आप मान सकते हैं इसको। और जो लोग यहाँ रहते हैं उनका जिस्म यहाँ रहता है, लेकिन उनकी जान हमारे क्षेत्र में होती है। इसकी वजह से हमको आना पड़ता है। उनकी जान वहाँ बसती है, जिस्म यहाँ होता है, तो जिस्म से मिलने हम आते हैं। और निश्चित रूप से जो अपनी, अगर हम विधानसभा की बात करें, डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र की, तो डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र की पूरी राजनीति को कंट्रोल करने का काम हमारे यहाँ के लोग करते हैं, जो डुमरियागंज से आकर यहाँ पर रहते हैं। ये आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बड़े समृद्ध लोग हैं, बड़े संपन्न लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं। और डुमरियागंज की जो राजनीति है वो काफ़ी हद तक यहाँ से कंट्रोल होती है। इस वजह से हम लोग लगातार जो है सारे नेताओं का आना होता है। हम लोग उसी क्रम में मैं भी आया हूँ और लगातार लोग, मैं देख रहा हूँ कि होटल में या जहाँ जहाँ भी मेरे कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, तमाम सुझाव दे रहे हैं, तमाम समस्याएं बता रहे हैं और ये बड़ा अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी बात कि जो लोग यहाँ 1700-1800 किलोमीटर दूर आए हुए हैं उनको अपने क्षेत्र से बड़ी मोहब्बत है, बहुत प्यार है। ये देख के हम लोगों को और ताकत मिलती है। और निश्चित रूप से अगर आपने चुनाव का जिक्र किया है तो एक राजनीतिक पार्टी में होने के नाते चुनाव लड़ूंगा भी, लड़ाऊंगा भी, इसमें कोई गुरेज वाली बात नहीं है। लतीफ़ भाई, अभी आप लोगों के बीच में जा रहे हैं। यहाँ के लोग जो सिद्धार्थनगर से जुड़े हुए लोग हैं, अक्सर हमने देखा है कि जब भी वहाँ से कोई नेता आता है, सांसद आता है, तो ऐसे या विधायक आता है या किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता, तो अक्सर हमने देखा है कि यहाँ के लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं और बहुत ही दमदार तरीके से पूरी तरह से उसको सम्मान देने का कार्य यहाँ के लोग करते रहे। तो आप भी अभी लोगों के बीच में जा रहे हैं, इस वक्त आप जहाँ से भी आ रहे हैं संपर्क करके ही आ रहे होंगे, लोगों से आपका मिलना भी हुआ होगा, तो क्या आश्वासन लोगों से आपको मिल रहा है? देखिए, लोग बेपनाह मोहब्बत कर रहे हैं
और ये सारे नेताओं के साथ ऐसा होता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता जब मुंबई आता है तो हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत अपनी लुटाते हैं। और जिस तरीके से हमने डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की सियासत रही, खासतौर से वहाँ से जो पूर्व विधायक हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, जो लगातार डुमरियागंज में नफरत की राजनीति कर रहे हैं, डुमरियागंज को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं, उसके खिलाफ जिस तरीके से हमने वहाँ पर मोर्चा लिया है अपने साथियों के साथ, लगातार उनको जवाब देने का काम किया है, उनको बैकफुट पे ढकेलने का काम किया, उससे जो डुमरियागंज के जो लोग, सिद्धार्थनगर के जो लोग मुंबई में रहते हैं, उनके अंदर काफ़ी खुशी है और काफ़ी हौसला है। जो मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही थी उनके द्वारा, एक समुदाय विशेष की मैं बात करूं, मुसलमानों का जिस तरह से वहाँ पर मनोबल तोड़ने की कोशिश हो रही थी नफरत की सियासत के ज़रिए, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया, जिसकी वजह से आज जो लोग डुमरियागंज के यहाँ पर मौजूद हैं, सिद्धार्थनगर के यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं मुंबई में, वो बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत मोहब्बत दे रहे हैं, जिससे मुझे और ताकत मिले। और मैं इन लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपकी इसी मोहब्बत के दम पे, आपकी इसी ताकत के दम पर, आपकी इन्हीं प्रार्थनाओं और दुआओं के दम पर इस संघर्ष को अब और तेज़ करने का काम करूँगा। मेरे इस दौरे ने मुझे कई गुना ताकत देने का काम किया है। यहाँ आने के बाद मेरा हौसला काफ़ी बढ़ा है, ताकत बहुत बढ़ी है, ऊर्जा बहुत बढ़ी है, और इस बढ़ी हुई ऊर्जा के साथ मैं डुमरियागंज के अंदर नफरत की सियासत का खात्मा करने का काम इंशाल्लाह करूँगा। ये वादा करता हूँ अपने लोगों के साथ। लतीफ़ भाई, जिस आप होटल में रुके हैं, इस होटल के पीछे की भी एक कहानी हमने देखा। अक्सर सिद्धार्थनगर से जब भी कोई बड़ा नेता आता है, चाहे वो आपके सांसद हो, जगदम्बिका पाल हो, चाहे माता प्रसाद हो, या अन्य जैसे डुमरियागंज से कई जुड़े हुए लोग जब भी आते रहे तो इसी होटल में रुकते रहे हैं। अब तो बड़े बड़े 5 स्टार होटल में शायद जगदम्बिका पाल साहब रुकते, कामरान की उनको याद भी नहीं आती होगी, और यहीं पर रुक कर यहाँ से जनसंपर्क किया और सांसद बन गए। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, निश्चित रूप से कामरान का या ये जो इलाका है कुर्ला का, ये बहुत मशहूर है, और यहाँ काफ़ी तादाद में हमारे डुमरियागंज के लोग आसपास में रहते हैं और उनके लिए बड़ी आसानी होती है। मैं तो यहाँ देखता हूँ, मैं सुबह 4 बज जाते हैं, लोग मिलने आते रहते हैं, और सुबह 7 बजे से लोग मिलने फिर आना शुरू हो जाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। ये ऐसी जगह है मेरे ख्याल से कि यहाँ पर लोगों को आने में आसानी होती होगी, एड्रेस बताने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। सिर्फ कामरान होटल का नाम लीजिए, लोग हाँ हाँ कहते हैं और फ़ौरन आके हाजिर यहाँ आ जाते हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लोग आ रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, और इस कामरान होटल का अपना एक इतिहास है और अच्छी लक्की होटल भी है। यहाँ पर जो लोग रुके वो जीते भी। ईश्वर करे ऐसा ही हो, अल्लाह करे ऐसा ही हो। और हम लोगों का जीतना हारना, चुनाव लड़ना न लड़ना, वो सब तो नियति को जो मंजूर होगा वो होगा, लेकिन अपना काम है संघर्ष करना, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को आवाज़ बनाना, उनके लिए संघर्ष करना, ये अपना काम है। वो काम मैं करने आया हूँ, और यहाँ पर भी जो लोगों के साथ मिलकर डुमरियागंज को कैसे बेहतर किया जा सकता है, उस पर एक रणनीति बनाने के लिए आया हूँ। अभी शमशाद चौधरी जो यहाँ पर मौजूद है, देख पा रहे होंगे, युवा नेता खैरानी रोड के, खास तौर पर वो पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं लतीफ़ भाई करके उनकी जुबान पर नाम आ रहा, और लोगों को आपसे जोड़ने का उनका एक अच्छा प्रयास है। मैं देख रहा हूँ सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, और लगता है, मुझे ऐसा लग रहा भी है कि पिछले 2 दिनों में कई लोगों से आपकी मुलाकात भी इन्होंने करवाई होगी। तो क्या कहना चाहेंगे शमशाद भाई? देखिए, शमशाद भाई तो हमारे क्षेत्र की शान है। शमशाद भाई मेरे गांव के, पड़ोस के गांव के रहने वाले हैं। ये डुमरियागंज की शान है, और बड़ा गर्व होता है ऐसे लोगों पर कि जो सुदूर गांव से आकर यहाँ पर इन्होंने अपना नाम रोशन किया है। और मैं तो देखता हूँ कि जब मुंबई के अंदर इनके क्षेत्र में मैं गया तो काफ़ी लोकप्रियता है इनकी। यहाँ के लोग इनसे प्यार करते हैं, उत्तर भारतीय लोग प्यार करते हैं, जो यहाँ महाराष्ट्र के रहने वाले स्थानीय लोग हैं वो भी इनको बेहद प्यार करते हैं। तो इससे हम लोगों का सीना चौड़ा होता है कि अपना भाई, अपने क्षेत्र का बेटा यहाँ आकर नाम रोशन कर रहा है। वहाँ पर भी ये काफ़ी मशहूर हैं। इनके परिवार में सरपंच जो यहाँ पर होते हैं, हमारे यहाँ ग्राम प्रधान होते हैं, तो काफ़ी लंबे समय तक इनके घर में ग्राम प्रधान रहे हैं, और इस बार आरक्षण की वजह से शायद ये लोग चुनाव नहीं लड़ पाए। और निश्चित रूप से बहुत लोकप्रिय है इनका परिवार हमारे क्षेत्र के अंदर भी, और उसी लोकप्रियता को इन्होंने यहाँ पर भी पाने का काम किया है, जो निश्चित रूप से बड़ी खुशी की बात हम लोगों के लिए। और शमशाद चौधरी जी अगर भविष्य में यहाँ पर कोई राजनीतिक संभावनाएँ तलाशते हैं, तो मैं हर तरीके से सारे दलगत बंधनों से ऊपर उठ के, सारे राजनीतिक बंधनों से ऊपर उठ के इनके लिए खड़ा रहूंगा, कंधे से कंधा मिलाकर इनको मजबूत करने का काम करूंगा। लतीफ़ भाई, आप ही की विधानसभा क्षेत्र डुमरियागंज से पिछले दिनों हमने देखा था मुंबई में के प्रवास के दरमियान राघवेंद्र प्रताप सिंह आए थे, जो पूर्व विधायक है। उन्होंने, जब हमने उनसे सवाल किया था कार्यक्रम के विषय को लेकर, तो उन्होंने कहा था हम सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थनगर के जो मुंबई में हिंदू रहते, हम सिर्फ उनसे संपर्क करने आए थे,
क्योंकि मुसलमान नेता जब आता था तो मुसलमानों का सीना बड़ा चौड़ा हो जाता था, ऐसा उनका कहना था। देखिए, राघवेंद्र प्रताप सिंह जो है, चूंकि वो डुमरियागंज के रहने वाले नहीं, वो बाहर से आए हुए हैं, तो उनको डुमरियागंज के बारे में पता नहीं है। भले वहाँ से राजनीति कर रहे हैं, डुमरियागंज से ना तो उनको मोहब्बत है, ना डुमरियागंज के बारे में जानकारी है। डुमरियागंज अपने आप में गंगा जमुनी तहजीब का इलाका है। डुमरियागंज मिलीजुली संस्कृति वाला क्षेत्र है। डुमरियागंज के अंदर हिंदू और मुसलमान सब मिलकर रहते हैं, एक रहते हैं। इस दरमियान मैं जब प्रवास पे आया हूँ तो मेरे तमाम हिंदू भाइयों ने मुझे बुलाया है, स्वागत किया है, बैठ के साथ में खाना खिलाया है, वो इतनी मोहब्बत लुटा रहे हैं। तो शायद यही जो मोहब्बत है हिंदू और मुसलमान के बीच में डुमरियागंज के अंदर, वो राघवेंद्र प्रताप सिंह जैसे नफरत फैलाने वाले लोगों को अच्छी नहीं लगती है। राघवेंद्र प्रताप सिंह चाहते क्या हैं? वो डुमरियागंज के अंदर दंगा करवाना चाहते हैं, वो डुमरियागंज के अंदर बलबा करवाना चाहते हैं, वो डुमरियागंज के अंदर नफरत की आग लगाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। उनको डुमरियागंज से प्यार नहीं है, वो बाहर से आए हुए हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है कुर्सी से, सत्ता से। वो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का नाम लेते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का नाम लेकर हिंसा करने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। इमरान लतीफ़ जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जानते हैं, वो वनवास के दरमियान जब जंगल में होते हैं तो शबरी के झूठे बेर खाते हैं। वो जब चित्रकूट के अंदर होते हैं तो कौल और भील को अपने परिवार की तरह अपने साथ रखते हैं। वो गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से करते हैं। वो सुग्रीव को, निषाद राज को, केवट को, विभीषण को अपने मित्र की तरह अपने साथ रखते हैं। मतलब पता ये चलता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र में कोई छुआछूत नहीं है, कोई विभेद नहीं है, कोई नफरत नहीं है, कोई हिंसा नहीं है। उसमें सिर्फ बंधुत्व है, एकता है, प्रेम है, समरसता है, सौहार्द है, सुचिता है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने उसूल के लिए, सिद्धांत के लिए सिंहासन को लात मार दिया हो, कुर्सी को लात मार दिया, उसी कुर्सी को पाने के लिए आप सारी मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं। आप हर तरफ नफरत फैला रहे हैं, आप प्रेम का वध कर रहे हैं, आप सौहार्द खराब कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर डुमरियागंज के लोग अच्छे से राघवेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में समझ चुके हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। वो डुमरियागंज में रहते हैं तो नफरत फैलाते हैं, मुंबई आएंगे तो नफरत फैलाएंगे, जहां जाएंगे वहां नफरत फैलाएंगे। लेकिन डुमरियागंज के अमन पसंद हिंदू भाइयों ने उनको जवाब देने का काम किया है। डुमरियागंज कल भी गंगा जमुनी तहजीब वाला क्षेत्र था, मिलीजुली संस्कृति वाला क्षेत्र था और आगे भी रहेगा। देख पा रहे डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र से चलकर मुंबई के प्रवास पर आए इमरान लतीफ़ साहब साफ तौर पर अब मुंबई में रह रहे सिद्धार्थ नगर के लोगों से जनसंपर्क की शुरुआत साफ तौर पर कर दी है। लोगों का आश्वासन भी उन्हें साफ तौर पर मिल रहा है। अब देखना होगा 2027 की विधानसभा के चुनाव में लोगों का इनका जनसंपर्क कितना कार्य करता है। खासकर मेरे शौकी कैमरामैन इकबाल खान के साथ मैं मुरारी पांडे, मुरारी की खबर, मुंबई कुर्ला से।